नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो शर्तें लेकर वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के गठबंधन में शामिल हुए थे और अपना साथ जो है वो मोदी जी को दिया था, वो उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने ऐसा खेल नीतीश कुमार के साथ खेल दिया है कि अब वो ना तो घर के रहे और ना ही घाट के रहे। उनके साथ एक ऐसी ही स्थिति हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार बड़े बड़े वादे अपनी बिहार की जनता से करते थे और उन्होंने इन वादों के साथ ही एनडीए का साथ लिया था और उनका समर्थन किया था, लेकिन अब आप देख लीजिए कि कैबिनेट में कोई अच्छा मंत्रालय पहले ही नहीं दिया गया था, स्पीकर पद नहीं दिया गया और अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी डिमांड थी, उसे भी मोदी जी ने ठुकरा दिया है। जी हाँ, मोदी जी अब किस तरीके से देख लीजिए नीतीश कुमार को साइडलाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये किस बात की ओर इशारा कर रहा है, ये आप सब अच्छे से समझ सकते होंगे। आपको एक एक करके खबर भी दिखाएंगे कि किस तरीके से नीतीश कुमार को अब भारतीय जनता पार्टी दूध में मक्खी की तरह निकालकर फेंकने की तैयारी कर रही है। वहीं लेकिन नीतीश कुमार का इससे नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार तो पलटी भी मार लेते हैं। जिस तरीके से वो देखते हैं जहां उनका फायदा मिलता है वो उसके साथ चले जाते हैं। अब आपको सबसे पहले बता देते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ खेला कर दिया है और आने वाले विधानसभा चुनाव जो बिहार में होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बिना ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का फोकस दलित और पिछड़ा वर्ग है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी अब मांझी यानी कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ना कि नीतीश कुमार को। तो देख लीजिए, खबर भी निकलकर सामने आई है। खबर में क्या कुछ लिखा हुआ है नजर डालते हैं। लेकिन नव भारत की खबर है और इस खबर की हेडलाइन में ही देख लीजिए सभी बातें साफ होती नजर आ रही हैं कि चिराग पासवान और मांझी को सियासी शाह दे रही बीजेपी, नीतीश से रिश्ता खराब होने का चांस बढ़ने की आशंका। यानी कि इस हेडलाइन में ही देख लीजिए साफ तौर पर किस तरीके का इशारा दिया गया है कि नीतीश से जो है रिश्ता खराब होने की आशंका है। ये टेंशन जताई जा रही है कि नीतीश से भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते खराब हो सकते हैं और इसके लिए मांझी और चिराग पासवान को आगे किया गया है, क्योंकि इन दोनों के ही दम पर अब भारतीय जनता पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। देख लीजिए खबर में क्या कुछ लिखा हुआ है। लिखा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा दलित कार्ड खेलना चाहती है। हाल के कुछ महीनों में भाजपा का दलित प्रेम इस बात की गवाही देता हुआ प्रतीत भी हो रहा है। कहा जा रहा है कि अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट के बाद दलितों के 19.65% वोट अब भाजपा के निशाने पर है। अप्रोक्ष रूप से ही सही, भाजपा अपनी कई हरकत से ये संदेश दलित मतों के लिए बीच भेजने में सफल होती भी दिख रही है। इस बात को समझने के लिए एनडीए में शामिल दलित नेताओं के बयान को समझना होगा। बीजेपी दलित चेहरों को आखिर क्यों आगे कर रही है? सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष किसी दलित तबके से आने वाला है? अब इस खबर में सब कुछ साफ हो रखा है। हेडलाइन में देख लीजिए कि चिराग और मांझी बने प्रिय। आगे लिखा है कि बीजेपी का दलित प्रेम। इसके बाद देख लीजिए मांझी दे रहे लगातार बयान, दलित हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष। मांझी ने बढ़ाया चिराग का कद। तो ये जो इस खबर में सब हेड दिए गए हैं, ये सब हेड इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को आगे कर रही है। उन्हें जो है बयान जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ जीतन राम मांझी भी दे रहे हैं और इसके साथ ही किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो फैसले हैं उस पर जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी भी सहमति नहीं बना पा रही है। अब आप देख लीजिए कि दोनों के बीच रिश्ते खराब होने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले रिश्ता यहीं से खराब हो गया है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए नीतीश कुमार को इनकार कर दिया है और अब नीतीश कुमार पलटी मारने के मूड में भी नजर आ रहे हैं। इससे पहले हमने आपको खबर दिखाई थी किस तरीके से नीतीश कुमार के विधायक लालू यादव से मिलने पहुंचे थे उनके आवास पर। इसके बाद देख लीजिए नीतीश कुमार और जो तेजस्वी यादव हैं वो दोनों बैठक में भी शामिल हुए थे, एक साथ बैठक में शामिल हुए थे। इसको देखकर भी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं
जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है, वहीं नीतीश कुमार भी एक अपना अलग प्लान तैयार कर रहे हैं। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू के विधायक तोड़ लिए, उन्हें अपने साथ कर लिया, या फिर जेडीयू के विधायक लालू यादव के साथ चले गए, तो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिर सकती है। ऐसे में नीतीश कुमार अपनी सरकार को बचाने के लिए पलटी मार सकते हैं और इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। और अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ चले गए तो मोदी सरकार का हिलना भी तय है। ऐसे में तस्वीर साफ है कि नीतीश कुमार एक तरफ पलटी मारेंगे और फिर किस तरीके से अगस्त में, जिस तरीके से जो है लालू यादव का बयान आया था कि अगस्त में एनडीए सरकार गिर जाएगी, ममता बनर्जी का बयान आया था अगस्त तक एनडीए सरकार गिर जाएगी। ऐसे में अब जिस तरीके के दिन करीब आ रहे हैं अगस्त के, ऐसे में यही साफ होता नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के साथ खेल कर सकते हैं और अपनी सरकार बिहार में बचाने के लिए वो तेजस्वी यादव से हाथ मिला सकते हैं और इसके बाद इंडिया गठबंधन में भी शामिल हो सकते हैं। तो क्या कुछ होता है, किसकी सरकार गिरती है, बिहार में नीतीश कुमार बचते हैं या केंद्र में मोदी जी बचते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।